पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव गांव पाव पाव यात्रा लेकर राजा बुंदेला जालौन के उषा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां चित्तौरा रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड राज्य बना तो तरक्की के नए मापदंड तय करेगा। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिए और जल्द बुंदेलखंड पूर्वांचल हरित प्रदेश राज्य का निर्माण हो। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव गांव काम कर रही है और यह यात्रा उसके उद्देश्यों से जुड़ी है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार भी ये बात समझेगी, अलग राज्य बनने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पद यात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों का समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द ही बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है और यह भी कि बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा कि इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान किया। रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक आमने सामने बैठ के चर्चा करना और कहां तक हम इस लक्ष्य में पहुंच रहे हैं उसका एक विचार करना बहुत जरूरी था। माधोगढ़ एक ऐसी तहसील है जो अपने आप में बहुत नामी ग्रामी है और यहाँ की बात लोग गंभीरता से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। और एक बीच में इतना जो 4 दिन का वक्फा हुआ, अंतराल हुआ, उसको कवर करना था। इसलिए मैंने डॉक्टर आश्रय सिंह जी से और सोनू से कहा कि किसी तरह हो हम यात्रा शुरू करने के पहले भले 1-2 घंटे लेट हो जाए, लेकिन पत्रकारों को जरूर बुला लीजिए। देखिए, हमारी तो ये लड़ाई है। हम तो निश्चित तौर पर इस ठंड में, इस हालात में, जैसे जहाँ भी रहना खाना पीना मिल रहा है, हम लड़ ही रहे और हम लोग संकल्पित हैं, चूंकि हम समर्पित हैं। लेकिन इसमें आप लोगों की भागीदारी इतनी जरूरी है। आपकी कलम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक हम पहुंचते हैं और आप भी निष्पक्ष भाव से लिखेंगे तो मुझे मालूम है कि हम लोग ना तो किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, ना हम किसी से नोट मांग रहे हैं और ना ही किसी पार्टी के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। तो आप निष्पक्ष रूप से वही बात लिखेंगे जो आपके सामने आएगी। हम सिर्फ बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहे हैं। उस राज्य में भला इस्लाम का भी होगा, उस राज्य में भला जैन का भी होगा, बुद्ध का भी होगा, हिंदू का भी होगा और ईसाई का भी होगा। तो ये इसलिए जरूरी थी प्रेस वार्ता कि कुछ सजेशन, कुछ सुझाव आपकी ओर से आएंगे, कुछ आगे भविष्य में जो हम कर रहे हैं। क्योंकि तो आपका पत्रकार बंधु हमारे साथ चलेगा, वो तो उतनी घटना लिखेगा जितना घटना को देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं लिखेगा कि इसके अलावा हम लोगों का क्या करने का है। ये करने के अलावा हम चलने के बाद, चर्चा करने के बाद भविष्य में क्या प्लान करेंगे, तो वो भी आप तक रखना था। और हर शहर और हर गांव, हर देहात का अपना एक अलग मिजाज होता है। वो भी कि कहाँ में कैसे सुझाव मिले, कहाँ में लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, वो भी आपकी चर्चा करनी थी। तो इसके 2 ही तरीके हैं। तो ये है, अगर आप सवाल जवाब चाहते हैं तो आप सवाल करिए, मैं जवाब दे दूँ, या फिर एक करके 2-2 मिनट हम सबसे आप सुन लें। किसान मोर्चे से आप हैं, आप इतना बड़ा एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, आप भी के यहाँ के